अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं सबसे पहले तो सबको रमज़ान मुबारक बोलना चाहूँगी और बोलूँगी कि आप लोगों ने जो भी कॉरपोरेटर्स को चूज़ करके लाए हो, एक ट्रस्ट के बेसिस पे लाए हो, वो ट्रस्ट रखिए। कोई भी फॉल्स प्रोपेगेंडा, कोई भी फॉल्स नैरेटिव के उसमें मत सोचिए। आपके जो भी नगर सेवक है जो अभी फ़िलहाल रूलिंग में है, उनकी तो मैं गारंटी लेती हूँ कि उनके वार्ड्स में काम होएगा। सबके लिए काम करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जो एक फॉल्स नैरेटिव कल से भिवंडी में सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे, उस पर मैं 3 बातें बोलना चाहूँगी। एक्चुअली आई एम ग्लैड कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। पहला तो जब माइनॉरिटी के हम एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस मिल के माइनॉरिटी के मेयर एंड डेप्यूटी मेयर बना रहे थे, तब माइनॉरिटी के ही 6 लोगों से ओपन आपके सामने ही इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बालिया अंकल ने क्लियरली उनको इनवाइट किया था कि आप आइए, हम आपको डेप्यूटी मेयर का पोस्ट दे देते हैं, आके हमें समर्थन दीजिए। उन्होंने क्या सोच के वो डिसीजन लिया, ये वो ही जानते हैं। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हमको अगर मेयर बना तो हम आपके साथ आ रहे हैं। देखिए, कुछ फेयर एंड स्क्वायर होता है या नहीं। 30 सीट कोई लेके आया है, कोई मेजॉरिटी में है, कोई पावर इतनी लगता है कि वो स्टेट से फंड ला सकता है काम के लिए। ये जो डिसीजन है, मैं एनसीपी शरद पवार के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5, सबको ये बोलना चाहती हूँ कि ये एक डेवलपमेंटल डिसीजन है। कोई भी फॉल्स प्रोपेगेंडा के उसमें मत जाइए। आज से एक्चुअली ना माइनॉरिटी के लोगों की सोच में थोड़ा सा इशू है। जब भी माइनॉरिटी के लोग आगे बढ़ने जाते हैं ना, इन लोगों में कुछ हो जाता है। अब वासिम ने कहा था कि हमें महापौर पद की सीट दो, हम आपको समर्थन देंगे, लेकिन वहाँ पर आप लोगों ने महापौर की सीट नहीं दी, लेकिन यहाँ पर नारायण चौधरी को महापौर सीट आपने दे दी। हम भरेगा उन लोगों ने महापौर का फॉर्म ही नहीं भरा। देखिए, वो भी एक स्ट्रैटेजी थी, वो एक स्ट्रैटेजी थी। उन लोगों को भरना चाहिए था, उनका साथ देने का इरादा होता तो वो आ जाते। अगर अब वो तो सही बात है, आप लोगों के पास भी लिस्ट है ना, आप लोग खुद भी देख सकते हैं। और एक और मैं चीज़ बोलना चाहूँगी, आपने नाम लिया है तो 2012 में माइनॉरिटी की बुरखे वाली जब मेयर बनने जा रही थी, यही समाजवादी पार्टी के 17 लोग थे जिन लोगों ने साथ नहीं दिया था। ये इनका पैटर्न है, जब माइनॉरिटी के लोग आगे जाते हैं तो इनका पता नहीं मेंटालिटी रहती है कि ये लोग को कुछ अलग ही करना होता है। अभी आपने कहा कि ये जो हेर फेर होती है डेवलपमेंट के लिए हो गई, इसके पहले भी कई सारी हेर फेर हो चुकी है, लेकिन कभी भी भिवंडी शहर में डेवलपमेंट दिखता हुआ नजर नहीं आया। कई बार लोग महापौर बने, कोई 4 सीट लाकर बनता है, कोई 18 को बागी करके बनता है, इस तरीके का कई सारा हेर फेर हुआ। तो क्या वो हेर फेर डेवलपमेंट के लिए नहीं था कि ये हेर फेर डेवलपमेंट के लिए? देखिए, आप कोई भी चीज़ को टैग देना तो बहुत ईजी होता है जब आप वो साइड होते हो। जब आप जेन्युइनली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बैठ के काम करने की सोचोगे, आपको समझ में आएगा हर चीज़ का प्रोसीजर होता है। और अगर कोई भी एक इंसान आपके अगेंस्ट है तो वो आपका डेवलपमेंट रोकने की कोशिश करता है। ये चीज़ हमने एक्सपीरियंस की इतने सालों से। ये बार ये चीज़ बीच में ना आए, इसीलिए हमने बहुत सोच समझ के एक ऐसा मेयर बनाया है जिससे सबका डेवलपमेंट हो सके। कांग्रेस के 30 और हमारे 12 42 थे, उसमें समाजवादी भी 6 लोग हाँ बोले थे और उसके बाद वो लोग शिंदेगढ़ में चले गए। हम लोगों को किसी भी हालत में शहर के डेवलपमेंट के लिए सेकुलर फ्रंट का ही मेयर बनाना था। पहली बार इतिहास में आपने देखा होगा कि बीजेपी के 6 वोट को हम लोगों ने तोड़कर हमारे इधर ला के हमने मेयर बनाया है और उसके बाद डिप्टी मेयर भी हमारा बना है। तो डिप्टी मेयर में जो आप लोगों को 43 वोट मिला, उस पर क्या कहिए? भाई जीत में आप लोगों को 48 वोट मिले। ये हमारे को जिन लोगों ने दिया उनका शुक्रिया था, और जो वोट कम मिले हैं, जीत तो जीत हो रही है, भले 1 वोट से क्यों ना हो, हम जीते हैं और हमारे सेक्युलर अलायंस जीता है। और मेयर का जो कैंडिडेट था उन्होंने हमको वोट किया, ये हमको खुशी है। अगर सर एक वोट के लिए ही बनाना तो फिर इतना कॉम्प्रोमाइज क्यों करना? 1 वोट से कहाँ बना? डिप्टी मेयर में 1 वोट से कहाँ बना? 1 ही वोट मिला, आप लोग 43 वोट मिला है। नहीं 1 वोट से कहाँ बना? नहीं, बोलने का मतलब है अगर मेयर में आप तो वोट डिवाइड किया गया ना, वो सामने हमारे एक स्ट्रेटेजी थी, वोट डिवाइड हो गया वहाँ पे। क्या लगता है सर, जो ये मेयर एंड डिप्टी मेयर चुन है, इस बार शहर का विकास होगा? इंशाल्लाह इस बार ज़रूर विकास होगा, क्योंकि हम लोगों ने जो एक स्ट्रेटेजी के तहत जो भी काम हुआ है और ये हर लोग ने मिलकर इसमें जो साथ दिया है, जरूर शहर का डेवलपमेंट होगा। जो वादे किए गए तो वो जनता का पूरा किया जाएगा? बिल्कुल। हमारे रईस शेख साहब है, हमारे खासदार बालिया मामा साहब है, हमारे आवाड़ साहब है, हमारे शोएब गुड्डू साहब जो हमारे प्रेसिडेंट है, ये सब लोगों की मेहनत से आज जो हम लोगों ने यहाँ पर बैठ के महापौर बनाया है,